और हरियाणा विधानसभा में जहां बीजेपी सत्ता में बने रहने और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए लड़ रही है, तो वहीं वहां की दो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही हैं। देखिए अश्विनी कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में हमेशा से ही नाम वाले चौटाला खानदान के लिए चुनावी सियासत में आगे का रास्ता आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि हालात ऐसा आभास दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में सिर्फ 1.7% वोट मिले, लोकसभा में खाता तक नहीं खुला। 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली थी सिर्फ एक सीट, जबकि आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला 4 बार सीएम रह चुके हैं। साल 2000 के चुनाव में मिली थी 47 सीटें। इस बार दलित वोटों के लिए मायावती से किया है गठबंधन। इस बीच 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर जेजेपी बनी। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी कभी खत्म नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती है। ये जनता ने डिसाइड करना है कौन सी पार्टी सिकुड़ चुकी है कि नहीं सिकुड़ चुकी। अब इनेलो बसपा का गठबंधन, जिसमें और भी छोटे छोटे दल आएंगे, वो हरियाणा में सरकार बनाएगा। देवीलाल की सियासी विरासत फिलहाल 2 टुकड़ों में बटी हुई है। एक तरफ एक पोते की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है और दूसरी तरफ पड़पोते दुष्यंत की जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत की पार्टी ने साल 2018 में गठन के 1 साल बाद 19 के चुनाव नतीजे आने पर किंग मेकर की भूमिका निभाई और वो उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 1% वोट भी नहीं मिले। 5 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली थी 10 सीटें। बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए सरकार में शामिल हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले दे दिया इस्तीफा। जाट वोट रिझाने के लिए बीजेपी के साथ नहीं जाने की बात भी उन्होंने कही है। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। दुष्यंत चौटाला जी हमारे पास एक ऐसा चेहरा है, उनको अगर आप कंपेयर करें तो वो हर जगह 21 मिलेंगे आपको, और यंग ब्लड है, 36 साल की उनकी उम्र है। और जहाँ तक हमारी नई पार्टी 2018 में उन्होंने बनाई थी, तो कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग जाते भी हैं। अभी हमारा गठबंधन जो एएसपी से हुआ है और हमारे चंद्रशेखर जी भी यंग हैं, तो दोनों युवा नेता मिलकर के किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हरियाणा में हमारी दोनों पार्टियों की मिलजुल कर एक सरकार बनेगी। देवीलाल की विरासत का दावा करने वाली जेजेपी और आईएनएलडी के लिए क्या ये चुनाव संजीवनी लेकर आएगा? क्योंकि हालिया लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों की बुरी हार हुई है। इन पार्टियों के लिए चिंता का विषय यह भी है कि अब चुनाव 2 मुख्य पार्टियों के बीच होता दिख रहा है, जिससे इन क्षेत्रीय पार्टियों का आधार सिकुड़ता जा रहा है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।